काही दिवसांपूर्वी नागपूर येथील डीसीपी गजानन राजमाने यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उपाध्यक्ष व पूर्व नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांच्यासोबत दुर्व्यवहार केल्याची बातमी उघडकीस आल्यावर अनेक सामाजिक आणि राजनीतिक दलांनी याचा विरोध करत रोष व्यक्त केला होता। या पार्श्वभूमीवर आज संविधान चौकला IPS 353 कायद्याचा पोलीस दुरुपयोग करतायत असे वक्तव्य करत वेदप्रकाश आर्य यांनी आज जनआंदोलन केले। जनरली सरकारी विभागों में देखा गया है कि सामान्य लोगों के साथ अच्छे ढंग से बातचीत नहीं की जाती है और सरकारी विभागों में ऐसा हो गया है, यह महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश की बात है कि जब तक वहाँ पर कोई वजन नहीं रखे या उनको खुश नहीं किए तब तक वो फाइल 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ती है। और हमारे महाराष्ट्र में एक कानून बनाया गया है 353 IPC धारा है, उसके तहत पहले जो बेल थी, जमानत थी, वह जमानत JMHC कोर्ट से होती थी और अभी जमानत है वह सेशन कोर्ट से होती है। और उसका अधिकारी लोग जब से ये 2014-15 से यह कानून लागू हुआ है देवेंद्र सरकार के टाइम से, तब से अधिकारी लोग इसका दुरुपयोग ले रहे हैं। अगर सामान्य आदमी अपनी शिकायत लेके जाता है, उसका सरकारी विभाग में कोई काम नहीं होता है तो बहुत कभी कभी आवाज़ चढ़ा के बात करता है। 3-3 महीने 6-6 महीने 1-1 साल फाइल दबी रहती है, तो वो फाइल दबी रहने के कारण कभी आवाज़ ऊंची कर लेता है तो उसका अधिकारी फ़ायदा लेकर उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करवा देता है। और गुनाह दाखिल करवा लिया, 353 धारा लग गई तो उसको 6-7 दिन सेशन कोर्ट सेंट्रल जेल भेज देती है। तो इससे क्या हो गया है, जो देवेंद्र सरकार ने किया था उससे एक आम आदमी की आवाज़ तब से लेकर दब गई है और यह पूरे भारत में हो रहा है। तो हमारा यह आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र लेवल का नहीं है, यह हमारा पूरे भारत का है कि जो भी फाइल है, इसमें कानून है कि कोई भी फाइल 45 दिन में उसका निपटारा होना चाहिए, पर आजकल होता नहीं है, साल भर लग जाता है। तो वह फाइल का निपटारा जो है अगर 45 दिन में नहीं होता है तो उसे मंजूर समझा जाए, इस तरीके का प्रावधान किया जाए। हमारी यह डिमांड है कि 353 धारा जो है वह धारा एक सामान्य आदमी के लिए भी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर सरकारी विभागों में कोई अधिकारी उनसे मिसबिहेविंग करता है तो उन पे भी एक 353 जैसा कानून बनना चाहिए और उन पर भी वो धारा लगनी चाहिए। सर हमें बताइए कि ये मांग कब तक चलेगी आपकी? यह हमारी मांग कंटिन्यू चलेगी, हम इसको दिल्ली तक लेके जाएंगे। मेरा एक इसमें सवाल ये है, जैसा आपने ये बताया कि अधिकारी जो 353 जो एक्ट के तहत अगर हम किसी अधिकारी से कुछ बात करते हैं तो उसमें अधिकारी समटाइम्स ऐसा होता है कि न भी होते हुए ज़बरदस्ती PIL दाखिल कर देता है इसके अगेंस्ट में। तो ये अगर ऐसा कोई कानून आम आदमी के लिए बने तो आम आदमी भी उसका फ़ायदा उठा के किसी ऑफिसर को फंसा सकता है ना, जिस कानून की आप डिमांड। देखिए ये जो बात है, इसका मतलब 2 करोड़ पूरे देश में अधिकारी कर्मचारी है। 2 करोड़ लोग क्या 130 करोड़ की आवाज़ दबाएंगे? सब झूठे रहेंगे, सब अधिकारी खराब रहते, सब लोग खराब रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। डिपार्टमेंट में सब अच्छे बुरे लोग रहते हैं। दुनिया में यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे भी कुछ लोग अच्छे बुरे होंगे, पर सभी तो नहीं है ना। पर कई लोगों को न्याय तो मिलेगा, परसेंटेज तो बढ़ेगी। अच्छा, यानी कि अगर ये कानून की आप डिमांड कर रहे हैं अगेंस्ट 353, अगर वो कानून आता है तो उसमें आम आदमी को ताकत मिलेगी, ये कहना चाहते हैं? हाँ, और उसमें और हमारी दूसरी डिमांड ये है कि 45 दिन में फाइल का निपटारा होना ही चाहिए। अगर आपने कोई एप्लीकेशन की तो 45 दिन में होना चाहिए, नहीं तो वो अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए, या नहीं तो उसका इंक्रीमेंट स्टाफ होना चाहिए, कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, लेकिन 45 दिन में नहीं होता तो सामने वाला अगर पिटीशन डाल सकता है ना उसमें। नहीं, पर कब तक लड़ेगा? किसको कानून मालूम है? एक झोपड़पट्टी वाले को क्या कानून समझता है, क्या सामान्य आदमी को कानून समझता है? वजन रखे तो 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर फाइल हिल जाती है, ऐसा क्यों? तो में आया है कि यहाँ ये झोपड़पट्टियों में खुलेआम शराब उतर रही है, उसको देखा नहीं जा रहा, ऐसा नहीं हो रहा।
क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सुनता है? क्यों हम सरकारी कर्मचारियों के पास जाते हैं, नजुल में जाओ, एनएमसी में जाओ, एक दिन का काम रहेगा एक हफ्ता, एक हफ्ते का काम रहेगा एक महीना, बोलेंगे ये लाइन में लगो, वहाँ फोटो खिंचाऊँगा। जब तक के उनके दलाल नहीं जाएंगे, नोट नहीं सरकाएंगे, नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? तो एक बताइए, नेता को तो फ़ोन पे काम होते हैं, पदाधिकारियों के फ़ोन पे काम होते हैं। अब ये वेद प्रकाश जी आ रहे हैं, ये गए थे, ये आज राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष है, 10 साल नगर सेवक रहे, एक रेपुटेड मैन है। जब इनके साथ में ऐसा हुआ, ये गए थे, चलो मानती हूँ मैं कि वो आरोपी होंगे, लेकिन उन पे आरोप साबित नहीं हुआ था डॉक्टर घंटावाल पे। आप अगर गए थे तो आप उनको, राजमाने साहब ये बोल सकते थे कि ठीक है, उनसे 2 बात तो कर सकते थे, यू गेट आउट। ये कौन सी लैंग्वेज है? जब एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में, एक पदाधिकारी के साथ में, एक माजी नगर सेवक के साथ में ऐसा कर सकते, तो आम आदमी की तो बात ही दरगुजर रही। कहाँ जाएगा वो अपना वो लेके? किससे मांगेगा इंसाफ? फिर वो जाएगा किसके पास? नगर सेवक के पास। फिर नगर सेवक टाइम निकालेगा, फ़ोन करेगा, फिर जाएगा आमदार के पास, फिर आमदार फ़ोन करेगा। तो हमको क्यों ज़रूरत पड़े कि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम खुद नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते? हमारा तो हक है, हमारे तो राइट्स है ये।